हेलो स्टूडेंट, अभी जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी तक हमने कुछ टॉपिक किए हैं इसमें, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये सब चीजें हमने कवर करी है। उसके बाद हमने फाइंड किया था कि अगर आपके पास एक डाइपोल है तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन हमने किया था। और उस डेरिवेशन में हमने 3 पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड किया था। एक तो जनरल पॉइंट के बाद हमने बोला था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होगा और एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। हमने ये फाइंड किया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी एक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है, और वहां पे एक मैंने टर्म यूज किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए उससे पहले मुझे एक टॉपिक करना होगा जो कि आज हम कवर करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या चैप्टर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। तो किस तरह से हम इसको करेंगे कि अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में से दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों में से अगर किसी एक क्वांटिटी को आपको निकालना है, दूसरी गिवन है, तो आप किस तरह से डील करेंगे वो सब चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो पहले हम करेंगे डेरिवेशन इसका और उसके बाद हम करेंगे इस पे बेस्ड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। और उसके बाद जब ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। ओके, तो अभी तक देखो, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से बात करूं तो मान लो एक क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से हमने फाइंड करा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, पोटेंशियल इसका होता है के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर अगर मैं स्मॉल क्यू ले रहा हूँ तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमें पता है। एक चीज और बता दो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और फिर भी हम इसका रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं एक ऐसा रिलेशन जिसमें फिजिकल जो क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी दोनों तरह की क्वांटिटी के बीच का हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सपोज करो आपके पास एक क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, किसी दूसरे स्मॉल क्यू चार्ज को अगर आप इधर मूव करवा रहे हो, ठीक है, एक्चुअली में जो कैपिटल क्यू चार्ज है इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, अगर आप इसको इधर मूव करवा रहे हो यानी कि आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर कह लो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको मूव करवा रहे हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम इसको इधर मूव करवा रहे हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डीडब्ल्यू वो बराबर कितना होगा, एफ डॉट डीएक्स। ठीक है, एफ डॉट डीएक्स। सपोज ये मैं एक्स में इसको मूवमेंट करवा रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि जो फोर्स होगा इस पर, इस चार्ज पर, अगर मैं स्मॉल क्यू की बात करूं तो इस पर बेटा जो फोर्स होगा वो कितना होगा, क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। ओके, ठीक है, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन है तो मैं दोनों को वेक्टर, यहाँ पर मुझे साइन लगाना पड़ेगा वेक्टर का। एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर। ठीक है, डीडब्ल्यू। ओके, अगर मैं इसको Q को यहाँ पर ले आऊं तो dw अपॉन Q इक्वल टू कितना है बेटा, E डॉट dx। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो E डॉट dx है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी इधर है और dx डिस्प्लेसमेंट उस साइड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आउटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हम उधर कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ E dx cos 180 डिग्री, या फिर ये कितना cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कि E डॉट dx और dw अपॉन q यहाँ पर, तो dw अपॉन q को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, यानी कि स्मॉल पोटेंशियल। तो स्मॉल पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो गया, -E dx। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास देखो मैंने क्या करा, dw जो स्मॉल वर्क डन है अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूँ उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो मेरे पास dv की वैल्यू कितनी आ गई, dv इक्वल टू आ गया मेरे पास -E dx। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, माइनस के dv अपॉन dx। तो ये रिलेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मैं करवा रहा था चार्ज पार्टिकल का, वो सिर्फ x डायरेक्शन में मैं उसको मूव करवा रहा था।
लेकिन अगर 3D डायमेंशनल में अगर आप उस चार्ज को मूव करवा रहे हो, ठीक है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, यानी कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि मेरा जो पोटेंशियल है वो x में भी चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है और z में भी चेंज हो रहा है, तब मैं उसको कैसे लिखूंगा उसको पहले बता देता हूं आपको। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इसमें जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला यहाँ पर आया। तो मैं आपको पहले इसका एक जनरल केस बता देता हूँ। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, E इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx है। पहले इसी पे बात कर लेते हैं हम, dV अपॉन dx, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो dV अपॉन dx कंपोनेंट है ये क्या बताता है हमें, ठीक है। dV अपॉन dx की हम बात करें तो देखो dV अपॉन dx का मतलब है कि आपका जो पोटेंशियल है वो x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि इसी चीज को dV अपॉन dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया माइनस के पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन पे भी मैं बात करूंगा अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप जस्ट ये फाइंड करो कि आपका जो पोटेंशियल है वो कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो कितने डायमेंशनल का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। अब अगर यही पोटेंशियल आपका 3D में होगा तो हम किस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन का क्या मतलब है पहले वो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव साइन बता देता है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ द पोटेंशियल, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा स्टीपेस्ट उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड will be in the decreasing direction of potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेपेस्ट डिक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। या मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ E is in the decreasing direction ऑफ E, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसका सेंस क्या हो, देखो कोई भी चीज फिजिक्स में मैथ्स में हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सेंस जरूर होता है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन है, या इसका नेगेटिव साइन का यहाँ पर क्या मतलब है, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया है। एक चीज और बता देता हूँ, देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं पहले। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर इसका जो पोटेंशियल है वो 1/r पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा दूर जा रहा हूँ तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है, पॉइंट ए का और पोटेंशियल बी का। अगर दोनों को कंपेयर करें तो पोटेंशियल ए का है काफी ज्यादा पोटेंशियल होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये डायरेक्शन जो ग्रीन मार्कर की है वो किसकी डायरेक्शन है, पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन के बराबर है,
जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल तो बेटा ऐसे डिक्रीज कर रहा है ना, आप चार्ज से, मान लीजिए आप चार्ज से काफी दूर जाते जा रहे हैं, यानी कि आपका आर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, ये बहुत, इस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन का मतलब हम इसको, इसी नेगेटिव साइन का जो इस्तेमाल है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में भी करेंगे। तो आप इस फिगर से समझ सकते हो नेगेटिव साइन का मतलब दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज जा रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए जो पोटेंशियल है वो x, y और z एक्सिस में चेंज हो रहा है, तब आप फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होना। ठीक है, तो बात करते हैं 3D में। अगर मान लो पोटेंशियल आपका 3D में है तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे, या मान लो जो पोटेंशियल है वो x, y, z का फंक्शन है तो कैसे लिखेंगे। तो अभी तक हमारे पास आया है a इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास कि अगर ये डेरिवेशन आपको ड्राइव करना है तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास। जैसे कि मान लो क्लास 11th में हमने पढ़ा था dv अपॉन dx, जो फोर्स बराबर होता है, जो फोर्स बराबर होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो माइनस डी अपॉन dx होता है। ठीक है, मान लो किसी स्मॉल q चार्ज पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो F इक्वल टू q ही हो जाएगा माइनस d अपॉन dx। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो दो चार्ज है, ये q है और यहाँ पर स्मॉल q है, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। u विल बी इक्वल टू, अच्छा u इक्वल टू कितना होता है q इनटू पोटेंशियल, तो वो चीज यहाँ पे लिख दो q इनटू v। तो इस q से ये q चले जाएगा, मान लो qe इक्वल टू माइनस q dv अपॉन dx में इसको यहाँ पर ला रहा हूँ, q से q गया तो फिर से वही फॉर्मूला मिल रहा है ना मुझे, a इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। तो आप इस तरीके से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिससे मेरा फॉर्मूला है a इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। इसी फॉर्मूले पर भी हम और बात करेंगे। देखो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है कि फॉर्मूला में ड्राइव कैसे कर रहे हैं, तो उस पर कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना भी काफी इजी हो जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करें। तो इक्वल टू माइनस डी अपॉन dx है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल मेरा x, y और z पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, देन हाउ कैन वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ कैन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए बेटा आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। और यहाँ पर x, y, z हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको वो बता रहा हूँ। E इक्वल टू, यहाँ पे मैं वेक्टर साइन लगा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा तो जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस लगा दो। पहले क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे dv अपॉन dx है तो dv अपॉन dx, फिर इसमें कितना आ जाएगा, ये i कैप आ जाएगा। ठीक है, माइनस dv अपॉन dy, इसमें क्या आ जाएगा, j कैप आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस dv अपॉन dz k कैप आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx i कैप प्लस dv अपॉन dy j के प्लस dv अपॉन dz k। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब आपका पोटेंशियल x, y और z पे डिपेंड करता हो। ठीक है, यानी कि वो ऑल डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो। तो dv अपॉन dx हमें क्या चेंज देगा, ये हमें चेंज देगा पोटेंशियल का इन x एक्सिस। dv अपॉन dy चेंज देगा पोटेंशियल का y एक्सिस में, dv अपॉन dx चेंज देगा मुझे पोटेंशियल का z एक्सिस में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे तीनों पे डिपेंड करेगी x, y, z पे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। देखो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जब आप हायर मैथमेटिक्स करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फॉर्मूला में इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेडियंट का ये साइन है। ठीक है, E इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल।
एक और खास बात मैं बताता हूँ, इसकी खास बात क्या है इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर भी आप ले सकते हैं। अब इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, मैं इस पर इतना क्यों जोर दे रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी माइनस यहाँ पर आया हमारा dv अपॉन dx आई कैप प्लस dv अपॉन dy j कैप प्लस dv अपॉन dz k कैप। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि आपने देखा होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो, ठीक है, किसी भी एक इस तरह की यहाँ पे काफी ज्यादा चार्जेस रखे हुए। सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी एक डाइपोल की, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो तो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है। तो जब भी हम वेक्टर पे काम करते हैं तो जो कैलकुलेशन होती है वो काफी ज्यादा टिपिकल हो जाती है ड्यू टू द डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल पे या किसी स्केलर क्वांटिटी पे काम कर रहा हूं तो मुझे फिर डायरेक्शन लेने की टेंशन नहीं होती, मुझे नहीं देखना होता कि जो क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में से मुझे कोई ऑप्शन दिया जाए कि आपको कैलकुलेशन करनी है तो मैं किसको चूज करूंगा, मैं पहले चूज करूंगा पोटेंशियल को, क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब देखो इस फॉर्मूले की खासियत, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो अगर मान लीजिए किसी एक सिस्टम का मैंने पोटेंशियल फाइंड कर लिया, किसी एक सिस्टम का अगर मैंने पोटेंशियल फाइंड कर लिया जो कि काफी आसान होगा क्योंकि मुझे डायरेक्शन की टेंशन ही नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फाइंड कर सकता हूं, जस्ट डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो जो क्वांटिटी मैं स्केलर क्वांटिटी लेकर के चला था उसका डिफरेंशिएशन आई कैप जे कैप लगा करके मुझे कैसा क्वांटिटी मिल रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये फॉर्मूला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि काफी ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप कभी भी आपको काम को आसान करना है तो जस्ट फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट सिस्टम, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट सिस्टम। ओके, यहां तक क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं एक केस लेके चलता हूं, मुझे पोटेंशियल दिया हुआ और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम करेंगे, लेकिन पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसकी। ठीक है, नेगेटिव साइन का मैंने मतलब बताया, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा हो। ओके, चलिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी स्टार लगाता हूँ ऐसी चीजों पे लगाता हूँ जो आगे तक काम आती है। और जब मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना, इंपॉर्टेंट का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज है जो कि बेस है, और बेस आपको मजबूत करना पड़ेगा। बेस मजबूत होगा तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हम हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह का एक डेरिवेशन था। तो E इक्वल टू है हमारे पास माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को देखो, मैं की सिचुएशन ले रहा हूं कि क्वेश्चन है मेरे पास, सपोज करो इफ पोटेंशियल इज गिवन एज, इफ पोटेंशियल जो कि x y z का फंक्शन है वो आपको दे रखा 3x प्लस 4y माइनस 5z। ठीक है, ये आपको पोटेंशियल दे रखा है। इफ पोटेंशियल is given then find electric field on कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं लेट 1, 2, 4। इन कोऑर्डिनेट्स पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जबकि पोटेंशियल आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल क्या है, फॉर्मूला तो अपने पास है, इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। मैंने बताया कि जब पोटेंशियल आपका x y z तीनों चीज पे डिपेंड कर रहा है तब आप क्या यूज करोगे, तब आप यूज करोगे इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx i कैप प्लस dv अपॉन dy j कैप प्लस dv अपॉन dz
के। ठीक है, चलिए काम करो अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो पॉज करो, डिफरेंशिएट करके देखो, फिर आंसर मिलाना बाद में। माइनस डिफरेंशिएट करोगे पोटेंशियल का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओनली 3। ठीक है, चलो मैं इसको पूरे स्टेप लिख देता हूँ, पहली बार करवा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर 3x + 4y - 5z आई कैप। ठीक है, प्लस d/dy, फिर से पोटेंशियल की वैल्यू 3x + 4y - 5z प्लस यहाँ पे j कैप आएगा, प्लस dv/dz, पोटेंशियल की वैल्यू 3x + 4y - 5z। ओके, अब क्या डिफरेंशिएशन तो आपने क्लास 11th में सीखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओनली 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3x आई कैप, फिर प्लस फिर यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ 4y है जो कि y पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक और बता दूं, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, फिर से अगर मैं 4y का डिफरेंशिएशन करूँ तो कितना आएगा, 4, उसके बाद j कैप, फिर d, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है आपको z के रेस्पेक्ट में, यानी कि कितना आएगा, माइनस के 5 k कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ गया, -3 आई कैप -4 j कैप + 5 k कैप। अब उसमें बोला था कि कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे, इस कोऑर्डिनेट पे फाइंड करो, तो आपको ये बता दूं कि कोऑर्डिनेट गिवन हो ना गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है तो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में कितनी है, -3, j डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस में कितना, -4, और z डायरेक्शन में कितनी है, वो 5। ठीक है, तो एक आपको मैंने सिचुएशन दी थी कि अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका वाइस वर्सा करवाता हूँ, अभी हमने इस पे कुछ और न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने फाइंड किया कि अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब उसका सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए किसी केस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए इक्वल टू -dv/dr है, तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो e डॉट dr। ठीक है, इस तरह से, या इसका दूसरा तरीका भी चलो शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या था, dw इक्वल टू था हमारे पास f डॉट dx। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर बाउंड्री है, ये हमारे पास वेक्टर था। मुझे अब रिलेशन निकालना है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और मुझे पोटेंशियल निकालना है। हालांकि मैं डायरेक्ट इसको इधर लेकर के भी कर सकता हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो dw इक्वल टू f डॉट dx, dw क्या होता है, dv/q, f इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ तो वो होगा qe, या फिर शुरुआत से लेकर चलते हैं, dw इक्वल टू f इक्वल टू कितना होगा, qe इंटू dx, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इस q को यहाँ पे लिया होगा। ठीक है, dw/q इक्वल टू कितना हो जाएगा, e डॉट dx, ये पोटेंशियल है, dw/q को हम क्या ले सकते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू कितना आ गया, e डॉट dx। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जब मैं किसी q चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज के अगेंस्ट में ले जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ वर्कडन करना पड़ेगा, तो मेरी जो पोटेंशियल है वो उसमें मुझे बाहर से कुछ वर्कडन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक साइन आएगा जिसके हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसके पोटेंशियल या कह लो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी डेरिवेशन में कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल dv आएगा, सॉरी, तो dv इक्वल टू कितना आ गया, dv इक्वल टू आ गया मेरा -e डॉट dx। ठीक है, अब अगर आपको पूरा इंटीग्रेशन करना है तो मैं दो पॉइंट लूंगा x के, लेट पॉइंट a2, इसको मैं लिखता हूँ पॉइंट a से b तक। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a से b, तो इंटीग्रेशन करके कितना है, dv -b है इक्वल टू -e डॉट dx a से b। अब मैं मान लो कि जो मेरे पॉइंट a है वो काफी ज्यादा दूरी पर है, इन्फिनिटी पे, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 इन्फिनिटी के लिए। तो किसी एक जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, -e डॉट dx। ठीक है, a टू b। इसी फॉर्मूले का अगर मुझे जनरल बनाना है तो मैं कैसे लिखूंगा वो आपको बता देता हूँ। v इक्वल टू है मेरा e डॉट dx। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ फाइनल फॉर्मूला
v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। ये जनरल फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कब है, जब मेरा मान लो जो पोटेंशियल है वो भी आर का फंक्शन है। पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ आर। आर मतलब क्या है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है। तो v ऑफ आर यानी पोटेंशियल जो कि आर पे डिपेंड कर रहा है वो बराबर होगा किसके, माइनस साइन है यहाँ पर, E वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर और डॉट यहाँ पर डी आर। ये ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। यानी कि मैं पोटेंशियल को कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे डी आर जो है वो लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। डी आर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर इक्वल टू, अगर वेक्टर की बात करूँ तो डी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, ठीक है। इस पे भी काफी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं हम। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है किसी केस में, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लो किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है हमारा E इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और एक फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने करेंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी टॉपिक पर रहेगी, लेकिन उस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डील करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे, वेलकम यू ऑल, पढ़ते रहो।